फारूक अब्दुल्ला ने, केंद्रीय मंत्री ने आज विवादास्पद बयान दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं से अब डर लगता है, महिलाओं को पिए रखने में भी डर लगता है, पता नहीं कब जेल जाना पड़े। हालांकि जब मामले ने तूल पकड़ा, उनके बयान की आलोचना हुई, उन्होंने माफी मांग ली, लेकिन माफी के साथ गरम मिजाजी भी दिखाई, तेवर भी दिखाए। मीडिया को भी उन्होंने एक तरह से कटघरे में खड़ा किया और मीडिया को भी कहा कि तुम सभी मर्दों को जेल भेजना चाहते हो, कभी मोदी के पीछे पड़ते हो, कभी उसके पीछे पड़ते हो। ये तेवर क्या कहता है? बहुत बड़ा सवाल। और साथ में ये भी कि क्यों ऐसा होने लगा, जब बड़े लोग फंसने लगे, जब बड़े लोगों पर इल्जाम लगने लगे, लड़कियां हिम्मत हौसले के साथ आने लगी यौन उत्पीड़न के खिलाफ, तेजपाल के मामले में, जस्टिस गांगुली के मामले में, तब नेताओं के ऐसे बोल क्यों, नेताओं की तरफ से ऐसे बयान क्यों आ रहे हैं? इस पर हम बातचीत कर रहे थे, हमारे साथ कुछ मेहमान हैं। लेकिन अब हम एक बार जस्टिस गांगुली के मुद्दे पर, क्योंकि जस्टिस गांगुली एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जस्टिस है, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन पर आरोप लगे। आरोप को प्रथम दृष्टया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो 3 जजों का पैनल बनाया गया, उस पैनल ने सही माना, लेकिन कहा जांच तो हो गई, जांच में आरोपी हैं, उन पर जो आरोप लगे बहुत हद तक सही है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो सकती क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से वो रिटायर हो चुके और वो लड़की अब सुप्रीम कोर्ट, वो लड़की सुप्रीम कोर्ट के पेरोल पर नहीं है। सवाल ये उठता है कि क्या उस लड़की के आरोप के बाद जस्टिस गांगुली के खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या जस्टिस गांगुली को भी कानून का उसी तरह से सामना करना पड़ेगा जैसा किसी और को करना पड़ता है? इसी पर हम सवाल पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं आभा सिंह के पास। आभा सिंह, कानूनी पहलू मैं समझना चाहूंगा आपसे कि अब जस्टिस गांगुली के मामले में दिल्ली पुलिस ने नोटिस दिया है उस लड़की को कि वो अपना बयान दर्ज कराए ताकि अगर एफआईआर हो सकता है हो। लेकिन एक सवाल उठता है कि अगर बयान दर्ज वो लड़की नहीं कराती, उस लड़की ने 3 जजों के पैनल के सामने 3 बार उसकी पेशी हुई, अपना बयान दे दिया, क्या उस आधार पर जस्टिस गांगुली के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है या मान ले ये मामला दफन हो जाएगा? देखिए, जो हम लोग सोच रहे थे कि जब इस लड़की ने एफिडेविट दिया है, स्टेटमेंट दिए हैं और 3 मेंबर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे उन्होंने सत्यता पाई इस लड़की के स्टेटमेंट में, तो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को स्वयं जाके दिल्ली पुलिस के थाने में ये कंप्लेन लॉन्च करनी चाहिए थी, जो रजिस्ट्रार ने नहीं करी। ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है और कर सकते थे क्योंकि क्रिमिनल लॉ में जो कानून कहता है कि क्राइम इज अगेंस्ट द स्टेट, लोकस स्टैंडाई का कोई मामला नहीं आता है। तो इसमें जो है, चूंकि हमारे पास एविडेंस आ चुकी है, तथ्य आ चुके हैं, तो दिल्ली पुलिस इस केस को सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकती है और इसको इंक्वायर कर सकती है। हालांकि अगर लड़की अपना एफआईआर नहीं देती है तो इस केस में मजबूती नहीं आएगी, क्योंकि एविडेंस जो है वो लड़की ही बता सकती है, क्योंकि उस होटल के वक्त जो था सिर्फ लड़की थी और जज थे। लेकिन इसमें 354 आईपीसी का केस बनता है, सेक्सुअल असॉल्ट का बनता है, चूंकि पिछले कानून में ये बेलेबल था। लेकिन तो सवाल उठता है, सही है, आपने एक बात कही कि अगर लड़की एफआईआर नहीं करती है तो मामला कमजोर होगा। हमने कई कानूनी जानकारों से भी बात की, उनका भी कहना है अगर लड़की मामला दर्ज नहीं कराएगी तो मामला कानूनी तौर पर कमजोर होगा। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर कानूनी तौर पर कमजोर होगा इसलिए क्योंकि लड़की मामला दर्ज नहीं कराएगी, लेकिन लड़की ने अगर जजेज के पैनल के सामने, सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों के सामने अपनी बात रख दी तो क्या मामला नहीं बनता है? हमारे साथ हैं पटना हाईकोर्ट के पूर्व एक्टिंग चीफ जस्टिस रह चुके नागेंद्र राय जी। आपके पास एक बार आपसे समझना चाहूंगा कि क्या अब कोई विकल्प है कि अगर वो लड़की आरोप लगा चुकी है, अपनी बात जजों के सामने रख चुकी है, लेकिन अगर वो मामला दर्ज नहीं कराती है तो मान ले कि जस्टिस गांगुली के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है? देखिए, जिस समय कांड हुआ उस समय भी जस्टिस गांगुली जज नहीं थे और आज भी जज नहीं है, इसलिए कानूनन तो ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाना नहीं चाहिए था, क्योंकि कानून में सुप्रीम कोर्ट को जब जज नहीं है तो उनके केस को वैसे ही देखा जाना चाहिए था जैसे किसी ऑर्डिनरी सिटीजन का केस हो सकता है। दूसरा चीज, जहां तक नॉन बेलेबल ऑफेंसेज और कॉग्निजेबल ऑफेंसेज हैं, इसको कोई भी आदमी लॉ का, क्रिमिनल लॉ में केस कर सकता है। विक्टिम लड़की को आना जरूरी नहीं है। हाँ, विक्टिम लड़की अगर गवाही नहीं देगी कोर्ट में या उसका स्टेटमेंट पुलिस में नहीं होगा तो केस कमजोर होगा। लेकिन अगर एफआईआर करने के लिए कोई एफआईआर सस्पिशन पर होता है, एफआईआर हियरसे वर्सन पर होता है, एफआईआर के लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो लड़की अपना ही खुद बयान दे। बहुत अहम बात आपने कही। महिला आयोग के सदस्य हमारे साथ है, महिला आयोग के सदस्य निर्मला सावंत। उस लड़की के मामले में, क्योंकि उस लड़की को भी इंसाफ चाहिए, अगर उसने अपनी बात कही है, वो सामाजिक ताना बाना है, वो हो सकता है सामने ना आ पाए। आपको बता दें कि उस लड़की ने यह भी कहा कि वो लड़की जब अपनी मां से उसने शेयर किया, मां ने कहा चुप रहो, छोड़ो, मामले को दबा दो।
दादी से कहा, दादी का भी यही रवैया था, ये सब होता रहता, अपना काम करो। ये एक सामाजिक संरचना है। जब लड़कियां सामाजिक दायरे में रहते हुए बहुत सारी चीजों का नजरअंदाज करती है, उसका शिकार होती है, लेकिन उस लड़की ने हिम्मत दिखाई। अब सवाल उठता है, महिला आयोग की ऐसे मामले में क्या भूमिका हो सकती है? क्या महिला आयोग जस्टिस गांगुली को नोटिस भेजकर उस लड़की से संपर्क करके, क्या महिला आयोग ने उस लड़की से बात की? क्या भूमिका हो सकती है और कैसे उस लड़की के मामले में जस्टिस गांगुली के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है या नहीं हो सकती है? एक तो आपसे तुमने कहा एफआईआर, एक मिनट जज साहब, मैं उनसे पूछ रहा हूँ महिला आयोग से। नागेंद्र राय जी, मैं कुछ बात कर रही हूँ। 12 नवंबर को सबसे पहले ये बात आ गई थी कि वो लड़की ने सबसे पहले शी फियर्स सेक्सुअल हैरेसमेंट बिकॉज ऑफ द एक्स सुप्रीम कोर्ट जज। जब ऐसा ब्लॉग आया था, टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था, वी हैड इमीडिएटली टेकन कॉग्नाइजेंस ऑफ दिस नोटिस और दिल्ली पुलिस को हमने लेटर लिखा था कि ये लड़की ने ये बयान किया है और बहुत ही सीरियस बयान है, आप इसका कॉग्नाइजेंस लेके उस लड़की को बुला लो और उसको पूछो कि उनको एफआईआर करना है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि इनएक्शन जो दिल्ली पुलिस का इस तरह रहा कि उन्होंने आज तक कार्रवाई नहीं की। आज ही उनके इनएक्शन के ऊपर हमने नोटिस इशू किया और ये बोला है कि जब विवादास्पद बयान 3 मेंबर्स जो जजेस है उन्होंने डिस्क्लोज किया है तो वो सो मोटो कॉग्निजेंस ले सकते हैं, क्योंकि लेकिन आप संपर्क करिए, आप उस लड़की से, महिला आयोग के सदस्य, आप उस लड़की से संपर्क करिए, उसको आप कन्विंस करिए, आप यहाँ तक लाइए कि वो बयान दे। आपकी भूमिका उससे आगे भी होनी चाहिए ना। आप मुझे 2 मिनट देंगे तो आई विल सेटिस्फाई ऑल योर क्वेश्चंस। उसको सबसे पहले कि वो लड़की को बुलाने के लिए पुलिस हमारे पास उसका एड्रेस नहीं है, इसलिए हमने बोला कि आप उस लड़की को बुलाइए। वी हैव गिवन डायरेक्शंस टुडे ओनली टू पुलिस कि यू कॉल हर एंड सी दैट इफ शी इज इंटरेस्टेड शी शुड लॉज एन एफआईआर, क्योंकि उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई है 3 मेंबर्स के सामने जाके ओरल एविडेंस दिया है एंड शी हैज गिवन इन राइटिंग, तो ऑटोमेटिकली ऑफेंस बनता है। तो वाई पुलिस नहीं करता है? हमने ये रेकमेंड किया कि मुझे 1 मिनट और दीजिए कि जस्टिस गांगुली के खिलाफ एफआईआर बनता है, क्यों नहीं बनता है? और वो लड़की अगर सब्सटैंशिएट करेगी तो जो कानून आम लोगों के लिए वही कानून उसके लिए भी होना चाहिए, उसके लिए होना चाहिए। सरोज पांडे, आपके पास भी आऊंगा, कविता और आभासी। सरोज पांडे, अब क्या लगता है जिस ढंग से मामला आगे बढ़ रहा है, लड़की अगर एफआईआर दर्ज नहीं कराती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने नोटिस भेजा है, पहले उस लड़की ने कहा था जो बात उसको कहनी थी जजों के पैनल के सामने कह दिया, अगर वो एफआईआर दर्ज कराने को तैयार नहीं होती है तो क्या मान ले मामला खत्म? जजों के पैनल ने जस्टिस गांगुली को दोषी माना उसके बाद भी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जिस बच्ची ने वो जब बहुत प्रताड़ित हुई होगी उसके बाद ही उसने यहाँ तक अपनी बात को कहा होगा, लेकिन पुलिस को संज्ञान में लेकर इसे अपने आप कार्रवाई करनी चाहिए। इस मामले को इसी प्रकार से खत्म नहीं करना चाहिए। जहां तक जस्टिस गांगुली जी का सवाल है, मैं ये बात को कहना चाहती हूँ कि न्यायपालिका हर विषयों पर तुरंत अपनी प्रतिक्रिया देती है, बहुत सारी जगहों पर बिना बात के बाद निर्णय कर देती है। इन जगहों पर अगर वो चुप रहेगी और इस प्रकार के लोग जिनके ऊपर विश्वास है, पूरे समाज का विश्वास है, अगर वो भी नैतिकता के नाते अपनी पदों को नहीं छोड़ेंगे और इस पर अगर अपनी जिम्मेदारी तय नहीं करेंगे तो ये दुर्भाग्यजनक है। दुर्भाग्यजनक है, भी समाज के लिए भी दुर्भाग्यजनक है। अभी अरुण जेटली की तरफ से भी बयान आया, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट पर अरुण जेटली ने सवाल उठाया है कि कोर्ट अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट देश को दिशा दिखाता है, सुप्रीम कोर्ट इंसाफ का सबसे बड़ा मंदिर है। अगर वहां कोई पूर्व जज के खिलाफ ऐसे आरोप लगे और सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जांच की तो उसके बाद क्या मामला आगे बढ़ेगा? अगर लड़की एफआईआर नहीं दर्ज कराएगी तो क्या मामला दफन हो जाएगा? शोभा ओझा, राजनीतिक तौर पर अगर देखें तो बयानबाजियां बहुत हुई पिछले 2-3 हफ्तों में, तेजपाल के मुद्दे पर, उससे पहले मोदी के मुद्दे पर, लेकिन जैसा कि अभी ये कह रही है बीजेपी नेता, जैसा कि कह रही है सरोज पांडे, अब सवाल उठता है कांग्रेस को क्या सख्ती से ये बात नहीं उठानी चाहिए? क्या दबाव नहीं बनना चाहिए कि जस्टिस गांगुली के मामले में भी उसी तरह से बात उठे और जस्टिस अगर आरोपी है तो उन्हें उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, पॉलिटिकल प्रेशर भी हो, पॉलिटिकल सिस्टम भी एक्टिव हो? देखिए, बिल्कुल दर्ज होना चाहिए उनके खिलाफ। और सबसे पहले जज साहब को अपने अभी जहां कमीशन में, ह्यूमन राइट्स कमीशन में वो पद पे हैं, रिजाइन करना चाहिए मॉरल ग्राउंड्स पे।
नैतिकता के आधार पे उन्हें रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि जो कानून के रखवाले हैं, जो वॉचडॉग्स हैं लॉ के, अगर वो ही कानून का पालन नहीं करेंगे, अगर वो ही कानून की धज्जियां उड़ाएंगे, तो आखिर फिर देश किसकी ओर देखेगा, निर्देश के लिए, दिशा के लिए। तो बहुत जरूरी है कि वो चाहे कोई भी हो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए जज साहब के खिलाफ। आप महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो आपको संपर्क करना चाहिए उस लड़की से। आप लोग संपर्क करिए। जैसे तेजपाल के मामले भी उस लड़की ने हिम्मत दिखाई, कुछ लोगों ने उससे संपर्क किया, पुलिस ने संपर्क किया, लोगों ने संपर्क किया, कुछ वीमेन एक्टिविस्ट ने संपर्क किया, उस लड़की ने हिम्मत दिखाई और उसके बाद कई दिनों बाद उसने मामला दर्ज कराया, पहले पुलिस के सामने फिर मजिस्ट्रेट के सामने। तो आप लोगों को उस लड़की को हौसला देना चाहिए ताकि वो खुलकर सामने आए। देखिए, बिल्कुल हम उस पीड़िता के जी बिल्कुल हौसला दे रहे हैं, हम उस बच्ची के साथ हैं जिसने इतनी हिम्मत दिखाई है, और निश्चित ही आज ये एक प्रेसिडेंट बनेगा। अगर जज साहब के खिलाफ कार्रवाई होगी तो निश्चित ही एक प्रेसिडेंट बनेगा और ये एक लैंडमार्क डिसीजन होगा, जिससे कि हिंदुस्तान में और जो बच्चियां इंटर्न के रूप में काम कर रही है या जुडिशरी में कहीं काम कर रही हैं, वो हिम्मत कर पाएंगी। अगर उनके साथ कोई बदसलूकी होगी तो वो लड़ पाएंगी। तो बहुत जरूरी है कि इस बच्ची के साथ को हौसला दिलाया जाए और हम सब उसके साथ खड़े रहें और उसकी लड़ाई हम लड़ें। हालांकि लड़े स्टूडियो में या चैनल पर सिर्फ बात करने से नहीं होगा, मुझे लगता है लड़ने की लड़ाई दिखनी भी चाहिए। कविता श्रीवास्तव, सवाल उठता है कि एक चीज तो अच्छी हुई कि 16 दिसंबर के बाद जिस ढंग से रेप के सख्त कानून बने, और खास तौर से ये दो बहुत बड़ा मामला है, तेजपाल के खिलाफ और जस्टिस गांगुली के खिलाफ, जैसे उस लड़की ने प्रेरित होकर लिखा और ब्लॉग पर उसके बाद मामले ने तूल पकड़ा। लेकिन क्या लगता है कि वो मामला मुकाम तक, अंजाम तक पहुंचेगा? क्योंकि अगर इस ढंग से मंत्री बयान दे रहे हैं, पॉलिटिकल सिस्टम में भी बहुत सारे लोग बचा रहे हैं। फॉर्मर चीफ जस्टिस अल्तमस कबीर ने भी कुछ ऐसी बातें कही, उसके बाद सोली सोराब जी ने भी कुछ ऐसी बातें कही जिससे लगा कि ऐसे जजों का मॉरल डाउन होगा। तो अगर ऊपर बैठे लोगों पर आरोप लगता है तो मॉरल डाउन होने के नाम पर क्या उन्हें बेदाग रहने दिया जाए? मैं इसमें 3 बातें बोलना चाहती हूँ। सबसे पहले कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, वो ऑर्डर अगर लड़की जरा सी भी कमजोर होती या उसकी बात सही नहीं होती तो ये ऑर्डर नहीं निकलता। इसलिए इस ऑर्डर हालांकि अधूरा है, सुप्रीम कोर्ट को इसके आगे जाना था, उसको कहना था कि इस लड़की को पूरा असिस्टेंस दिया जाए, चाहे महिला आयोग चाहे सुप्रीम कोर्ट की कमेटी असिस्टेंस देके आगे की कार्यवाही कानूनी हो। और दूसरी चीज उनको ये भी लिखनी थी कि क्योंकि जजों को लेके कोई कानून अभी तक नहीं है, जज के कॉन्डक्ट में सीधा इम्पीचमेंट होता है पार्लियामेंट में, तो इसीलिए उनको कहना था कि पार्लियामेंट को कुछ करना चाहिए। तो ये एक अधूरा जजमेंट है। लेकिन जो भी लिखा है उसको लेके जस्टिस गांगुली आज तक पद पर क्यों बने हुए हैं? एफआईआर तो कोई भी लिख देगा, एफआईआर तो सुओ मोटो दिल्ली पुलिस लिख सकती है और वो कानून में भी है। और वो ललिता देवी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी जजमेंट जो 13 नवंबर को आया उसमें भी क्लियर है। पद पर क्यों बने हुए एक सवाल है, पद पर क्यों बने हुए बहुत अहम सवाल है। कविता, एक मिनट जी कविता, बहुत अहम बात आपने कही। आई नो यू, एक मिनट, आई नो व्हाट यू आर सेइंग। एक मिनट, मैं ये बोल रही हूँ कि उनको हट जाना चाहिए। सबसे पहले वो भी एक हौसला होगा लड़की को अपना बयान देने में और जांच को सही दिशा में चलने के लिए। लड़की ने अपने ब्लॉग पे लिखा था कि ये मेरी अंतिम कार्रवाई है, जब उसने अपनी लेकिन सही आप करिए, लेकिन जस्टिस गांगुली हटने को तैयार नहीं है। एक मिनट, अगर वो उतरते हैं, अगर वो कविता वक्त की कमी है, पद से उतरते हैं तो मुझे लगता है वो हटने को तैयार नहीं है। कविता, मुझे लगता है लड़की बयान देगी तो अच्छी बात है, देगी तो अच्छी बात है। और अगर लड़की बयान देगी तो ये मामला अंजाम तक पहुंचेगा। सुखेंदु शेखर रॉय एमपी है राज्यसभा के टीएमसी के, ये पद से तो उतरे। सवाल उठता है कि पद से नहीं हट रहे। जस्टिस गांगुली सुप्रीम कोर्ट में रहे, बहुत बड़े ऐतिहासिक फैसले दिए जस्टिस गांगुली ने। लेकिन जब उन पर आरोप लगा, इस देश में जब भी किसी पर आरोप लगता है एक मांग आती है कि कम से कम जिस पद पर है वहां से इस्तीफा दीजिए। उन पर आरोप लगा, जजों के पैनल नहीं उन्हें दोषी माना, लेकिन जस्टिस गांगुली पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के पद पर अभी भी कायम है। हालांकि ममता बनर्जी ने प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखकर उन्हें हटाने की मांग की है।
एक बार आपसे सुखेंदु शेखर रॉय, अब क्या होगा? टीएमसी क्या चाहती है? हालांकि कहा जा रहा है टीएमसी की व्यक्तिगत नाराजगी भी है, पार्टी की भी नाराजगी है, लेकिन क्या आपने लड़की से बात की? टीएमसी का स्टैंड क्या है? वो अगर नहीं छोड़ते पद तो, क्योंकि पद छोड़ने को तैयार नहीं है। मैं मेहरबानी करके मुझे 3 पॉइंट बोलने का मौका दिया जाए। एक पॉइंट जो आपने सवाल उठाया, 24 घंटा से भी ज्यादा समय बीत चुका है, अगर जरा सा भी शर्म जस्टिस गांगुली का मन में है तो उनको अभी भी इस्तीफा दे देना चाहिए, और अगर वो इस्तीफा नहीं देती है तो हमारे आदरणीय चीफ मिनिस्टर जी, महामहिम राष्ट्रपति जी से जो सिफारिश किए हैं वो कानूनी कार्रवाइयां, वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को पास भेजना है, जो कि हमारे ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट में जो प्रावधान है उसके तरह। और दूसरा ये है कि वो इस्तीफा दे या ना दे, दिल्ली पुलिस को अभी एफआईआर लॉन्च करना है, अभी तक क्यों नहीं किया, और उसको अरेस्ट करना है और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से वो जांच कमेटी का रिपोर्ट मांगना है, जिस जांच कमेटी में रिपोर्ट में वो पीड़ित लड़की का बयान है, 3 विटनेस का हलफनामा है और जस्टिस गांगुली का भी बयान है। ये सारे डॉक्यूमेंटरी एविडेंस दिल्ली पुलिस को अपने कब्जे में लेना चाहिए और उसको लेके आगे कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। जी, अपने आम जनता के खिलाफ जैसे कार्रवाई होता है वही सेम कार्रवाइयां जस्टिस गांगुली के खिलाफ होना चाहिए। सुखेंदु रॉय, दिल्ली पुलिस क्यों खामोश है? सुखेंदु शेखर रॉय अपनी बात कही कि अगर आम आदमी या कोई आदमी अगर ऐसे मामले में फंसता, उसके खिलाफ जो कार्रवाई होती है, होनी चाहिए कानूनी तौर पर, वही कार्रवाई क्यों नहीं जस्टिस गांगुली के खिलाफ हो सकती है? अगर उस लड़की ने अपनी बात कही, जजों के पैनल के सामने अपने आरोप लगाए, जजों के पैनल ने माना कि जस्टिस गांगुली पर सारे आरोप सही है, तो सवाल उठता है क्या एफआईआर दर्ज करके पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकती? संक्षिप्त 30 सेकंड में आभा सिंह, पुलिस के सामने विकल्प है, जैसा कि सुखेंदु राय कह रहे, कार्रवाई कर सकती है उसी आरोप के आधार पर, जजों के पैनल की कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर। जी, पुलिस जो है 154 सीआरपीसी के तहत एफआईआर लिख सकती है, क्योंकि कानून की सिर्फ प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन चाहिए और वो इंफॉर्मेशन उन्हें एफिडेविट में मिलती है, इस लड़की की इन 3 जजेस की कमेटी की रिपोर्ट से मिलती है, तो पुलिस एफआईआर तो बिल्कुल लिख सकती है। और हैरानी की बात है पुलिस ने लिखा क्यों नहीं, और साथ ही साथ इन्होंने अगर ये स्टेप डाउन नहीं कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट की ड्यूटी बनती है कि इनको सस्पेंड करें। चलिए, इनको सस्पेंड करें। आभा सिंह, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब इंतजार होगा दिल्ली पुलिस क्या कार्रवाई करती है। क्या जस्टिस गांगुली के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है? क्या जस्टिस गांगुली के खिलाफ वैसे ही कानून काम करेगा जैसे बाकी लोगों के खिलाफ होता है? हमें इंतजार होगा पूरी कार्रवाई का और पुलिस की कार्रवाई का, और हम देखेंगे क्या वो लड़की बयान देने को तैयार होती है।